नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी हमें हजारीबाग के सदर अस्पताल में और यहाँ पर एक अजीब सा मामला सामने आया है। आजीविका मिशन, आपने नाम सुना होगा, उससे जुड़ी एक महिला का निधन हो गया है। तो उसका क्या कारण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनके जो सहयोगी थे वो इतने सारे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी सारी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं जो उनके साथ कह सकते हैं काम करती थी। तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कारण क्या है। बताया जा रहा है कि वो कल शाम तक एकदम स्वस्थ थी और अभी आज सुबह ही उनके निधन का खबर आया। तो ऐसा क्या हुआ था जो उनका निधन हुआ, ये सारी चीज़ें हम इन महिलाओं से बात करके जानेंगे। पहले आप ये बताएंगे कि वो कहाँ की थी और उनका नाम बता दें। उनका नाम जिला देवी था और वो रांची और मांझी साइड से आई हुई थी। अभी दारू ब्लॉक में कार्यरत थी, बीएपी पोस्ट पे। बीएपी पोस्ट पे कब से कार्यरत थी? 2020 से वो यहाँ कार्यरत थी। अच्छा, तो ऐसा अभी 1-2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई? कल शाम तक वो सभी के साथ काम की हैं, हमारे दारू डिब्बों में भी काम किए हैं। तब तक तो बिल्कुल अच्छे थे और अच्छे से सारा काम को की हैं। हमें भी नहीं जानकारी कि अंदरूनी क्या मैटर था। अच्छा, ऐसा कोई स्वास्थ्य में ऐसा कोई समस्या या फिर मानसिक तनाव? मानसिक तनाव के बारे में हम नहीं बता सकते, पर उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा था, ये जानकारी हम लोगों को थी। उनका शुगर लेवल कभी कभी कुछ ज़्यादा बढ़ जाता था, बीपी डाउन हो जाता था, ये मैटर था। ये अच्छा, मतलब शुगर और बीपी की समस्या थी जो अभी 1-2 दिन से फ्लैक्चुएट हो रही थी। हाँ, वो थी। अच्छा, उनका मुख्यतः कार्य क्या होता था? ब्लॉक एंकर पर्सन थी, वो ब्लॉक लेवल पे थी। वो एसएजी भी और सीएलएफ को सब सारे लोग को वो देखती थी। अच्छा, और रहती कहाँ थी वो? वहीं पे रूम में रहती थी, किराए में रहती थी। वो जगह झुमरा में। अच्छा, क्या वो शादीशुदा थी या फिर उनका कोई बच्चे भी थे? शादीशुदा थी, उनकी एक बेटी भी है। बेटी भी है? वो हाँ। कहाँ पे है? वो अपने गांव साइड में, उधर हॉस्टल साइड में रहती, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। वो हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं। और अभी तक उनको ये सूचना मिली है? हाँ, मिल गई है। हाँ। उनके उनके पति कहाँ पे आ चुके हैं? यहाँ पे आ चुके हैं? हाँ, इधर ही कहीं है। अच्छा, आप उनके बारे में और बता सकते हैं, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर से दिखाया था तो क्या हुआ था 1-2 दिन में ऐसा? डॉक्टर से दिखाती थी, बीच बीच में उनका स्वास्थ्य खराब होता था तो वो बीपी टेस्ट करवाती थी या फिर मेडिसिन वगैरह लेती थी। और 15 अगस्त को भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम लोग के साथ वो आई थी, सेलिब्रेट की थी, पर स्वास्थ्य उनका सही नहीं था उस दिन भी। अच्छा। और कल फिर वो जानकारी मेरे को नहीं है, मैं तो कल नहीं थी उनके साथ, पर वो काम की हैं और अच्छे से सबके साथ थी। पर बोल रही थी बीच बीच में कि मेरा तबीयत कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अच्छा, आपके साथ कल काम कर रही थी वो? कल का उनका क्या क्या मतलब ऐसा बिहेवियर था? वैसा कोई बिहेवियर उनका गलत नहीं था। आई नॉर्मली गलत नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है तबीयत खराब नहीं, देखने में बिल्कुल वो नहीं लग रही थी, कमजोर जैसी। उनका तबीयत ठीक लग रहा था। तो हम बोले दीदी अचानक से मेरे घर पे आई तो बोले कि हमको कोई ऐप में एंट्री करना है। तो हम उनको बैठने के लिए जगह दिए, बोले कि इधर उधर मत जाइए, हम लोग डॉक्यूमेंट अरेंज कर देते हैं, मेरे घर में ही एंट्री कर लीजिए। तो बस बैठ के दिन भर वो मेरे घर में एंट्री की है। बहुत अच्छे से थी और बिहेवियर भी बहुत अच्छा ही था। वैसा कोई मतलब देखने में संदेह नहीं हो रहा था कि उनका साथ कोई परेशानी हो सकता है। अच्छा। और हम लोग के साथ अगर कोई होता तो शेयर भी नहीं की थी कि जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कुछ खास समस्या तो नहीं बताया जा रहा है। जो लोगों को होता है बीपी शुगर का जो समस्या होती है, बीमारी जो होती है, वो उनका कुछ दिन से फ्लैक्चुएट कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। और वो उसके बावजूद भी स्वस्थ दिख रही थी। इन लोगों को तो स्वस्थ दिख रही थी, कोई समस्या तो नहीं दिख रहा था। और उसके बाद अचानक से आज सुबह हुआ है निधन। रात में हुआ है? रात में शायद 2 या 3 बजे हुआ है। रात में 2 या 3 बजे? हाँ, हम लोग को सुबह जानकारी मिली 8 बजे। अच्छा, तो आपको इन्फॉर्म किसने किया? हमको राखी दी इन्फॉर्म की थी कि तो इनकी ननद ग्रुप में आया था कि दीदी का कुछ मतलब ऐसे तबीयत खराब हो गया। वो तबीयत खराब होने के पहले अपने सीनियर बीपीएम सर को जानकारी मिला था उनको, तो वो कुछ दीदी के माध्यम से उन्हें सदर अस्पताल छुड़वा दिया गया था। अच्छा, उनका कुछ ऐसा इंश्योरेंस है या फिर उनकी एक ही बेटी है तो ऐसा कुछ इस मिशन में मुआवजा वगैरह कुछ होता है? उनका इंश्योरेंस होगा, मुआवजा तो ऐसे नहीं होता है। वैसे मुआवजा स्टाफ का होता है। वो तो स्टाफ नहीं, मतलब हम लोग की जैसे बस हम लोग एसएसजी की दीदी हैं, वो हम लोग से थोड़ी ऊपर की एसएसजी की दीदी थी। अच्छा। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि अभी उनका फ़िलहाल यहीं पे बॉडी आया हुआ है सदर अस्पताल में। और उसके बाद यहाँ पे सारी उनके साथ जो सहयोगी दीदियाँ थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। बताने में तो आ रहा है कि स्वास्थ्य वगैरह उनका सब ठीक था, लेकिन बीपी और शुगर का ही ऐसा एक समस्या नज़र आ रहा है। इनसे बात करने के बाद पता चल रहा है मानसिक तनाव का भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, पर जो मामला सामने आ रहा है बीपी और शुगर का आ रहा है सिर्फ।
इस पर मैं सिर्फ अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के कॉन्शियस रहें, थोड़े जागरूक रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। और इसी के साथ देखते रहें आप N4 न्यूज़ भारत।